मित्रों नमस्कार। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ सत्वगुणी देव कौन है, इसका चयन करने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर ऋषि भृगु को चुना था और फिर ऋषि भृगु ने बारी बारी से त्रिदेवों की परीक्षा ली और इसी परीक्षा के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल भक्ति कहानियां एक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बोले हरिओम। सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां जाकर वे बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और कहने लगे, आप सभी ने मेरा अनादर किया है। यह देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो, फिर अगर तुम कितने ही बड़े विद्वान क्यों न हो जाओ, तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। भृगु ऋषि ने यह देखा कि ब्रह्मदेव में क्रोध आगमन हो गया है, इसीलिए वहां से भृगु ऋषि चले गए। जिसके बाद भृगु ऋषि भगवान शंकर के पास वे उनकी परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर अपने ध्यान में लीन हैं, तो उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ मेरे आने की सूचना भगवान शंकर को दो। नंदी जी ने कहा कि महर्षि मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शंकर क्रोधित हो जाएंगे। फिर भृगु ऋषि स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान शंकर ध्यान मग्न थे। वहां पर पहुंचकर भृगु ऋषि भगवान शंकर का आह्वान करने लगे और कहने लगे, कैलाश हो या कहीं भी ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार हमेशा खुला रहता है। महर्षि भृगु की आवाज सुनकर भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित होकर बोले, भृगु तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं इसी क्षण तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी वहाँ पर माता पार्वती आ गयी और भगवान शंकर से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शंकर को यह बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई भी गलती नहीं है, वे तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यह सब जानकर भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया और फिर उन्होंने भृगु ऋषि को यह बताया कि क्रोध तो उनका स्थायी स्वभाव है। जिसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। उन्होंने यहाँ देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में लेटे हुए हैं और उन्हें यह लगा कि जानबूझकर भगवान विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने पैरों से भगवान विष्णु की छाती पर आघात किया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही उन्होंने महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि महर्षि आपके पैरों को कहीं चोट तो नहीं लगी। महर्षि यह देखकर लज्जित के साथ साथ प्रसन्न हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सत्वगुणी घोषित कर दिया। ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के नम मानस पुत्रों में अन्यतम है। एक प्रजापति है और सप्त ऋषियों में इनकी गणना भी है। प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति देवी को भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया। ऋषि भृगु ने ही भृगु संहिता की रचना की और उसी काल से भूत भविष्य एवं वर्तमान बताने वाले भृगु ऋषि विश्व के अर्ध दिए ज्योतिष माने जाते हैं। आपको भृगु ऋषि के बारे में यह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति कहानी एक को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों तक ऐसी ही कथा आगे भी पहुंच सके। मित्रों जय श्री हरि विष्णु जरूर बोलें। मित्रों नमस्कार और धन्यवाद।